गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप बस ये मान लीजिए इंसर्शन सॉर्ट का रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। आपको स्टूडेंट्स की लाइन लगानी है हाइट के हिसाब से। तो इमेजिन करिए क्लास में 15 बच्चे हैं, उनको हाइट के हिसाब से आपको खड़ा करना है। दो तीन बच्चे पहले ही खड़े हो गए अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली, दो तीन पहले ही खड़े हो गए अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली। अब आप उस ग्रुप में से एक स्टूडेंट को लेंगे और उसे इस लाइन में कहां खड़ा करेंगे, जहां इस पूरी लाइन में इससे छोटी हाइट वाला बंदा हमें मिलेगा, बस उसके पीछे इसको हम खड़ा कर देंगे। फिर हम स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट उठाएंगे ग्रुप में से, उसे सबकी हाइट से साथ कंपेयर करेंगे उसकी हाइट, और उसे वहां खड़ा कर देंगे जहां उससे आगे वाला बंदा उससे जस्ट छोटी हाइट वाला होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास हाइट के हिसाब से सॉर्टेड स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद आप एक नए स्टूडेंट को उस सॉर्टेड हाइट लिस्ट वाले स्टूडेंट्स में जाकर कहीं पे खड़ा कर दे रहे हैं जहां उसकी सही जगह है। मतलब कुछ पोर्शन सॉर्टेड है, उसमें एक अनसॉर्टेड डेटा आया और उसको हमें सॉर्टेड डेटा के आगे रख देना है। दैट इज होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। तो चलिए करते हैं इसको डिस्कस और फिर लेते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। एरे सेम लेते हैं अपन, 10 7 5 और 5 7 जो भी हम ले रहे थे, 10 5 7 ले लेते हैं। 10 5 7 11 2 3, ठीक है। 0 1 2 3 4 5, ये हमारा एरे है। इंसर्शन सॉर्ट क्या बोलती है, आपका एरे इनिशियली एक एलिमेंट का है, आप ये मानो। तो क्या एक एलिमेंट का एरे सॉर्टेड है? हाँ है। आप इस सॉर्टेड एरे में इस अनसॉर्टेड एलिमेंट 5 को आपको सेट करना है। तो क्या 5 10 से छोटा है? हाँ है। तो फिर 5 10 के आगे आना चाहिए। तो इनकी आपस में अपन कर देंगे स्वैपिंग। एरे क्या बन जाएगा? 5 10। अब आप बताइए क्या ये सॉर्टेड एरे है? बिल्कुल, ये हमारा सॉर्टेड एरे है। इस सॉर्टेड एरे में ये अनसॉर्टेड एरे वाला एक एलिमेंट हम लाएंगे विच इज 7, राइट। 7 को कंपेयर करिए 10 से, क्या 7 10 से छोटा है? हाँ है। तो 7 10 के आगे आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 7 और 10। क्या 7 5 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब 7 अपनी सही जगह पर पहुंच गया है, क्योंकि 5 7 से छोटा 7 के आगे आ रहा है। अब ये हमारा सॉर्टेड एरे हो गया फ्रेंड्स। इस सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करिए, समझ रहे हैं आप इंसर्शन सॉर्ट नाम क्यों पड़ा? इंसर्ट करिए एक अनसॉर्टेड एलिमेंट विच इज 11। अब 11 कंपेयर होगा 10 से, क्या 11 10 से छोटा है? नहीं। इसका मतलब 11 अपनी सही जगह पर है। ये अब हमारा सॉर्टेड एरे हो गया। इस सॉर्टेड एरे में इंसर्ट करिए अगला एलिमेंट। अगला एलिमेंट कौन है फ्रेंड्स? अगला एलिमेंट हमारा 12 है। क्या 12 सॉरी 2 है, नॉट 12। क्या 2 11 से छोटा है? हाँ है। स्वैप कर दीजिए। तो मैं यहां पर स्वैपिंग दिखा रहा हूं आपको। तो हमारा एरे क्या हो जाएगा? 5 7 10 और 11 और 2 की स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग होकर एरे बन जाएगा 5 7 10 2 एंड 11, करेक्ट। इसके बाद 2 को कंपेयर करिए 10 से। क्या 2 10 से छोटा है? हाँ है। स्वैप कर दीजिए। एरे हो जाएगा 5 7 2 10 एंड 11। फिर कंपेयर करिए 2 को 7 से। क्या 2 7 से छोटा है? हाँ है। स्वैप कर दीजिए। 5 2 7 10 एंड 11। क्या 2 5 से भी छोटा है? बिल्कुल है। स्वैप कर दीजिए। 2 5 7 10 एंड 11। अब इस सॉर्टेड एरे में आप अपना अनसॉर्टेड एलिमेंट 3 लेकर आइए। क्या 3 11 से छोटा है? बिल्कुल है। स्वैप कर दीजिए। एरे हो जाएगा 2 5 7 10 3 और 11। 3 10 से छोटा है। स्वैप कर दीजिए। एरे हो जाएगा 2 5 7 3 10 और 11। 3 को कंपेयर करिए 7 से। स्वैप कर दीजिए। एरे हो जाएगा 2 5 3 7 10 और 11। 3 को कंपेयर करिए 5 से, छोटा है। स्वैप कर दीजिए। 2 3 5 7 10 और 11। 3 को कंपेयर करिए 2 से, 3 छोटा नहीं है, तो 3 अपनी सही जगह पर आ गया। एरे आपका हो गया सॉल्व। एज सिंपल एज दैट। यानी आप एक एलिमेंट लेंगे, वो एलिमेंट अपने अपने आप को सॉर्टेड मानेगा, नया एलिमेंट आएगा, इसके साथ कंपेयर होगा और आपस में स्वैप हो जाएगा। अगर नया पुराने वाले एलिमेंट से छोटा है तो ये इसके आगे चला जाएगा। तो बस एक सॉर्टेड लिस्ट में एक एलिमेंट आपको उसकी सही जगह पर पहुंचाता है, यही इंसर्शन सॉर्ट का कॉन्सेप्ट कहता है। चलिए इसको करते हैं अपन इंप्लीमेंट। सो द मेथड इज पब्लिक स्टैटिक void ins sort पैरामीटर एरे। कितने वेरिएबल की जरूरत है? ऑब्वियस सी बात है 3, राइट। एक आई एक जे, स्वैपिंग के लिए एक हमें चाहिएगा 10।
लूप कैसे चलेगा वो सोचने वाली बात है। तो आउटर वाला लूप तो चलेगा 0 से लेकर लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 तक। अंदर वाले लूप में क्या करना है, जो इनर लूप है हमारा, उसमें हमें जे को शुरू करना है i+1 से, है ना, क्योंकि हर एलिमेंट को उसके पहले वालों से कंपेयर करना है। जे को लेकर आना है ग्रेटर देन 0 तक। गौर करिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, क्योंकि हम j-1 एलिमेंट को जे से कंपेयर करेंगे। अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया हमने तो जावा एक्सेप्शन दे देगी, क्योंकि 0 -1 से कंपेयर हो जाएगा। इसलिए सिर्फ j ग्रेटर देन 0, और यहां रहेगा j का डिक्रीमेंट, दैट इज j-1। कंपैरिजन किसको करेंगे, कंपैरिजन हम लोग करेंगे ARRJ, ये नया एलिमेंट छोटा है क्या ARRJ-1 से, ये एरे का पहले का डेटा है, तो नया एलिमेंट पहले वाले डेटा से छोटा है, तो क्या कर दो, इन दोनों की कर दो आपस में स्वैपिंग। temp is equals to ARRJ, ARRJ is equals to ARRJ-1 ये अपने पहले वाले एलिमेंट से स्वैप हुआ। ARRJ-1 फ्रेंड्स स्वैप हो जाएगा किससे, ARRJ-1 स्वैप हो जाएगा temp से, राइट। ये हो गया हमारा। और हम यहाँ एक इंप्रूवमेंट और कर सकते हैं, वो क्या है, अब आप इमेजिन करिए जो नया एलिमेंट आ रहा है वो अपने आगे वाले एलिमेंट से ऑलरेडी बड़ा है, जैसा हमारे ट्रेस में 11 के साथ हुआ था। तो क्या फिर 11 को बाकियों से कंपेयर करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, तो हम एक एल्स में जाकर एक लाइन और डाल देते हैं, विच इज ब्रेक। ये जबरदस्ती के इटरेशंस रोकेगी अंदर वाले लूप के, क्योंकि इमेजिन करिए हमारे सॉर्टेड पार्ट में है 2 4 6, नया एलिमेंट 8 आया, 8 ने 6 के साथ कंपेयर करा, पता चला 8 6 से छोटा नहीं है, तो फिर क्या 8 को बाकियों से 4 से 2 से कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैंने यहां लगा दिया है एल्स में ब्रेक। ठीक है, बस हो गया हमारा सॉर्टिंग कंप्लीट। अब यहां से हम इंसर्शन सॉर्ट मेथड को कॉल कर लेते हैं। सो rather than calling cell sort, I'll go for insertion sort and let's run it. टू 3 5 7 10 11 ट्रेस देता हूं मैं आपको ताकि आप समझ पाए हाउ द कोड इज वर्किंग। तो ये है फ्रेंड्स हमारा एरे। एरे में डेटा क्या है, एरे में डेटा है 10 7 5 11 2 एंड 3, 0 1 2 3 4 5। ट्रेस देखिए, आई कहां से स्टार्ट हुआ, आई हमारा स्टार्ट हुआ फ्रॉम इंडेक्स 0। कंडीशन टेस्ट हुई आई लेस देन ARR डॉट लेंथ -1, ARR डॉट लेंथ अभी भी 6 है, 6 - 1 इज 5, तो आई लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। जे कहां से स्टार्ट हुआ, जे स्टार्ट हुआ i+1 से, यानी जे स्टार्ट हुआ इंडेक्स नंबर 1 से। कंडीशन टेस्ट हुई जे ग्रेटर देन 0, दैट इज 1 ग्रेटर देन 0, दैट्स अ ट्रू कंडीशन। अंदर गए ARRJ यानी 7 कंपेयर हुआ ARRJ-1 से। ARRJ-1 फ्रेंड्स कौन हुआ, 10 हुआ। क्या 7 लेस देन 10 है, यस इफ कंडीशन सेटिस्फाइड। ये दोनों की आपस में कर दीजिए स्वैपिंग। स्वैप होती ये क्या बन गए, स्वैप होती यहां 7 आ गया, यहां 10 चला गया, ये 5, ये 11, ये 2 और 3, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारा ये वाला लूप जे को डिक्रीमेंट करेगा, जे डिक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 1 था 0 हो जाएगा। जे का 0 होना टेस्ट कंडीशन को कर देगा फॉल्स। बाहर निकलेंगे, बाहर निकल कर जाएंगे i++ पे। i++ आई को कहां लेकर आएगा, 1 पे लेकर आएगा। i 1 पे आएगा तो जे कहां से स्टार्ट होगा, जे स्टार्ट होगा 2 से। कंपैरिजन होगा, क्या ARRJ विच इज 5 लेस देन ARRJ-1 विच इज 10 है, यस 5 लेस देन 10 है। 5 की 10 से स्वैपिंग कर दो, क्या बन गया एरे, एरे हमारा बन गया 7 5 10 11 2 एंड 3। इंडेक्सेस ये चलेंगे, अभी अभी भी बैठा है 5 पे, उससे हमें मतलब नहीं है। अब जे हमारा डिक्रीमेंट होकर कहां आएगा, 1 पे आएगा। जे 1 पे आने के बाद कंडीशन टेस्ट होगी, क्या जे ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी है। अंदर गए ARRJ जो कि अब ARR1 है यानी कि 5, क्या लेस देन है ARRJ-1 से, बिल्कुल है। ARRJ-1 हमारा 7 है, 5 7 से छोटा है, स्वैप कर दो। स्वैप होते ही एरे क्या बन गया, 5 7 10 11 2 एंड 3, राइट। इसके बाद जे फिर डिक्रीमेंट हुआ, जे डिक्रीमेंट होकर हो गया 0, 0 ग्रेटर देन 0, जे वाला लूप फिर रुक गया। फिर कंट्रोल गया i++ पे, i कितने पे था, 1 पे था, अब i बढ़कर आ गया है 2 पे। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं,
जैसे जैसे आई बढ़ता जा रहा है, आई के पहले वाला एरे आपका होता जा रहा है सॉर्टेड, बल्कि आई तक का एरे आपका सॉर्टेड होता जा रहा है। तो 5, 7, 10 ये पूरा आपका सॉर्टेड पार्ट बनता जा रहा है। अब अगर आई 2 पे है तो जे कहां से स्टार्ट होगा? जे स्टार्ट होगा 3 से। अब देखिएगा ये एल्स वाले पार्ट का सेंस पता चलेगा आपको। जे स्टार्ट होगा हमारा 3 से। क्या 3 ग्रेटर देन 0 है? हाँ है। क्या ARR3 छोटा है ARR2 से? ARR3 पे है 11, ARR2 पे है 10। 11 10 से छोटा नहीं है। अब आप सोचो अगर 11 10 से छोटा नहीं है तो फिर वो 7 5 से भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि 10 का पहले वाला पार्ट तो सॉर्टेड ही है। तो कोड एल्स में जाकर ब्रेक कर देगा। 11 का फालतू का यूजलेस कंपैरिजन 7 और 5 से नहीं होगा। फिर कंट्रोल चला जाएगा किस पे? आई प्लस प्लस पे चला जाएगा। आई कहां पहुंच जाएगा? आई पहुंच जाएगा हमारा इंडेक्स नंबर 3 पे। आई 3 पे पहुंचेगा तो जे कहां पहुंचेगा? जे पहुंचेगा इंडेक्स नंबर 4 पे। करेक्ट? जे 4 पे है, 4 0 से बड़ा है, बिल्कुल। ARR4 लेस देन ARR3 है क्या? तो 2 लेस देन 11 है, हाँ जी है। स्वैपिंग कर दीजिए। स्वैप होते ही एरे क्या बन जाएगा? 5 7 10 2 11 एंड 3। राइट? ये है हमारे इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5। ठीक, जे को डिक्रीमेंट करिए। जे कहां पर है? 4 पे है, डिक्रीमेंट होकर जे आ जाएगा 3 पे। कंपैरिजन करिए, ARR3 लेस देन ARR2 है क्या? हाँ जी, 2 लेस देन 10 है। स्वैप कर दीजिए। यहां कर रहा हूं मैं बाकी का एरे ड्रॉ। तो एरे हो जाएगा 5 7 2 10 11 एंड 3। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब जे डिक्रीमेंट होकर कहां आएगा? 2 पे आएगा। कंपैरिजन करिए, क्या ARR2 ARR1 से छोटा है? ARRJ -1 का कंपैरिजन, हाँ जी है, 2 7 से छोटा। स्वैप कर दीजिए। एरे हो जाएगा हमारा 5 2 7 10 11 एंड 3। इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 5। कंपैरिजन करिए, ARR1 सॉरी, जो कि जे माइनस माइनस के कारण जे की वैल्यू है, लेस देन है क्या ARR0 से? यानी 2 लेस देन है क्या 5 से? हाँ जी, 2 लेस देन है 5 से। कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कोड वापस जाएगा अंदर और इनकी कर देगा आपस में स्वैपिंग। स्वैपिंग कर देगा तो ये क्या बन जाएंगे? स्वैपिंग कर देगा तो ये बन जाएंगे 2 फॉलोड बाय 5 7 10 11 एंड 3। इसके बाद जे डिक्रीमेंट होकर कहां पहुंच जाएगा? जे डिक्रीमेंट होकर पहुंच जाएगा 0। 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएंगे। नोटिस करिए इतना एरे 2 5 7 10 11 का एरे हमारा सॉर्टेड है। अब फिर 3 आएगा, सबके साथ कंपेयर होगा और 2 के एक इंडेक्स पहले यानी इंडेक्स 1 पे आकर सेटल हो जाएगा। ये था इंसर्शन सॉर्ट। रही बात कॉम्प्लेक्सिटी की तो बहुत ही सिंपल है। आप नोटिस करिए इनर लूप, जैसा मैंने आपसे हमेशा कहा, इनर लूप देकर कॉम्प्लेक्सिटी का पता करा करिए सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में खास तौर पे। ये जो इनर लूप है ये पहली बार कितना चलेगा? तो अगर ये पहली बार का इटरेशन आप देखें तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और 0 पे रुक जा रहा है, यानी एक बार चला। पहली बार ये इनर लूप एक बार चलेगा, अगली बार ये 2 बार चलेगा, तीसरी बार ये 3 बार चलेगा और ऐसे करते करते ये चलेगा n-1 टाइम्स। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? बिल्कुल सेम आ रही है एज कंपेयर टू सिलेक्शन इन बबल ऑफ द ऑर्डर ऑफ n²। करेक्ट? लेकिन आप नोटिस करिए उनके कंपैरिजन में बेटर परफॉर्मेंस देगा अगर एरे हमारा सॉर्टेड है, एक ही बार में ब्रेक करके हम बाहर निकल जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 1 2 3 4 5 का एरे है, 2 आएगा तो वो 1 से कंपेयर होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ब्रेक। 3 आएगा वो 2 से कंपेयर होगा, एल्स वाला पार्ट चलेगा, ब्रेक। यानी अगर एरे सॉर्टेड हुआ तो मैक्सिमम n कंपैरिजंस में हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा इन इंसर्शन सॉर्ट। आई होप ये ट्रेस आपको समझ आया होगा, वर्किंग भी क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लविंग, कीप शेयरिंग द सीरीज। थैंक यू सो मच।